నిజంగా ఇలాంటి గొప్ప వ్యక్తులను మనమందరం కలుసుకోవడం కూడా చాలా సంతోషంగా ఉంది. తదుపరి నేటి శక్తిపీఠం జీవన సాఫల్య పురస్కార గ్రహీత అయినటువంటి శ్రీ లయన్ హరినారాయణ భట్టడ్ గారిని మాట్లాడవలసిందిగా కోరుచున్నాం. आज उगादी के पर्व पर सम्मिलित सभी लोगों को मेरा सादर प्रणाम और विशेषकर शक्तिपीठम के संस्थापक और शक्तिपीठम के जो मार्गदर्शक यज्ञनारायण पुरोहित जी है और संस्थापक शांतानंद पुरोहित जी, उनको मेरा सादर प्रणाम। और ये शक्तिपीठम आज कुछ सालों पहले जब स्थापित हुआ, मैंने कहा था एक शक्तिपीठम हिंदुस्तान से गायब हो गया, भारत के नक्शे से गायब हो गया, वो पाकिस्तान में चले गया, वो आज नारायणपेट में शक्तिपीठम की स्थापना हुई है, ऐसा कहा था। वो शक्तिपीठम आज बहुत ही शक्तिशाली रूप से उभर के आ रहा है। वास्तव में वो शक्तिपीठम जो हिंदुस्तान से चला गया वो आज नारायणपेट में है, इतना मैं सभी को कह सकता हूँ। और विशेष बात यह है, आज ये अपना उगादी का नववर्ष जो दिन है, इसकी सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। आपका यह वर्ष, आने वाला वर्ष जो है, सबको अच्छे से सफल वर्ष हो, अच्छा सा सभी को अच्छा सा योगदान मतलब मिले और शक्तिपीठम और शक्तिशाली हो, इसके लिए सभी लोग प्रयास करें। अपने व्यक्तिगत जीवन के साथ साथ शक्तिपीठम को भी और मजबूत बनाएं। मैं आज मुझे इस पुरस्कार से नवाजा गया, उसके लिए मैं कृतज्ञ हूँ। पर एक छोटी सी बात कह के मैं शब्दों को विराम दूंगा, क्योंकि मैं ज़्यादा समय लेना नहीं चाहता। एक प्रसंग सुनाता हूँ आपको। एक व्यक्ति, उसके 3 मित्र थे। 3 मित्रों में पहला मित्र जो था, उसके पास वो व्यक्ति बार बार जाया करता था, रोज मिलता था, रोज मिलने वाला मित्र था। उस मित्र से उसकी घनिष्ठ मित्रता थी, प्रिय मित्र था। और एक दूसरा मित्र था जिससे वो हफ्ते में 1 दिन मिलता था, 8-10 दिन में 1 बार कभी मिलता था, वो भी उसका प्रिय मित्र था। तो उससे भी 8-10 दिन में मिलते रहता था, उससे भी घनिष्ठता थी। और उसके बाद और एक मित्र था, तीसरा मित्र, उसको कभी कभी महीने 2 महीने में 1 आध बार मिल लिया करता था। तो ऐसे 3 मित्र उसके थे। और भला व्यक्ति, उसको एक दिन एक समस्या आ गई। वो कोर्ट के कोई मामले में उलझ गया, तो उसको कोर्ट के न्यायाधीश ने कहा, आपके बारे में कोई अच्छी बात बोलने वाला कोई व्यक्ति आ जाए तो हम आपको बरी कर देंगे, इस मामले से बरी कर देंगे। उसने सोचा और वो अपने पहले मित्र के पास गया कि भाई, आप जो है मेरे लिए कोर्ट तक आकर मेरे लिए कुछ चंद शब्द जज साहब को बोलिए, मेरा परिचय दीजिए, मैं कैसा व्यक्ति हूं। तो वो दोस्त जो जिससे रोज मिलता था, वो बोला, भाई बाकी सब बातें मैं कर सकता हूं, लेकिन कोर्ट वगैरह मैं नहीं आ सकता, आपके साथ नहीं आ सकता, यहां से नहीं हिलूंगा, मैं आपके साथ नहीं आऊंगा। तो वो व्यक्ति परेशान हो जाता, मेरा इतना अच्छा मित्र था, सिर्फ कोर्ट में आके कुछ बोलना है वो भी नहीं बोल रहा, आना नहीं चाहता। तो वो सोचता है, चलो ठीक है, मेरे दूसरे मित्र के पास जाऊं। वो दूसरे मित्र के पास जाता, जो हफ्ते में 10 दिन में मिलता है, उसके पास। वो बोलता है कि भाई मैं आऊंगा जरूर, लेकिन कोर्ट तक आऊंगा, अंदर नहीं आऊंगा, मैं बयान नहीं दूंगा। वो परेशान हो जाता है। दूसरा मित्र भी ऐसे ही बोल दिया। तो वो सोचता कि भाई अब तीसरे मित्र को मिलूं या न मिलूं, क्योंकि ये 2 मैं रोज मिलने वाला था, वो हफ्ते 8-10 दिन में मिलने वाला व्यक्ति था, दोनों इनकार कर दिए, तो फिर तीसरे मित्र के पास जाके क्या फायदा है। फिर भी वो सोचता कि नहीं, एक बार पूछ के तो देखेंगे क्या होता। उसके पास जाता, तीसरे मित्र के पास। वो बोलता है, तीसरे मित्र को अपनी समस्या सुनाता है, ऐसा ऐसा
कोर्ट में आके बयान देना है, तो बारे में बोलना है, वो अच्छी तरह से बोलूंगा और आपको इस मामले से बरी करके बाहर लेके आऊंगा, ये मेरा विश्वास है। और आप जरूर बरी हो जाएंगे कोर्ट की इस झंझट से। तो वो आश्चर्य हो जाता है उसको बहुत कि भाई पहला मित्र जिसको मैं रोज मिलता था वो मना कर दिया, दूसरा मित्र जिसको 8-10 दिन में मिलता था वो भी मना कर दिया, इसको मैं कभी कभार मिल रहा था वो तैयार हो गया और इस तरह से मेरे लिए आने को तैयार हो गया। तो आप कोई सोच सकते हैं कि वो पहला मित्र कौन है, दूसरा मित्र कौन है, तीसरा मित्र कौन है? पहला मित्र है उसकी संपत्ति, उसकी प्रॉपर्टी, उसकी जायदाद जो साथ नहीं आती। दूसरा मित्र वो है परिवार के स्वजन जो होते हैं, वो वहां तक आते हैं कोर्ट तक, लेकिन बयान देने को नहीं आते, वो भी साथ नहीं देते, पूर्ण साथ नहीं देते। तीसरा मित्र कौन है बता सकते हैं आप? तीसरा मित्र उसके कर्म, उसके अच्छे कार्य जो उसके साथ हमेशा रहते हैं। इसमें जो उदाहरण दिया गया कोर्ट का, ये उदाहरण है, मतलब वो जो तीसरा मित्र है उसके कर्म और उसके फल, उसका जो सत्कर्म है वो उसी के साथ, उसके साथ आता है। इसलिए हर व्यक्ति को सत्कर्म के बारे में सोचना चाहिए। जो भी आज हम कुछ कमाते हैं उसका कुछ परसेंटेज, कई धर्मों में भी है उसका उल्लेख, जो है अच्छे कार्यों के लिए खर्च किया जाना चाहिए। क्योंकि जो खर्च हम करते हैं वो हम सोचते हैं कि हम खर्च कर रहे हैं, हम नहीं खर्च कर रहे हैं, हम सिर्फ माध्यम हैं उस ईश्वर के जो अपने द्वारा खर्च करवाता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि जो भी आदमी अच्छे कार्य करते रहेंगे, अच्छे कर्म करते रहेंगे, उसको हमेशा सफलता मिलती रहेगी। और आज जो मुझे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो दिया गया उसके लिए मैं उनका धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूं। लेकिन इसी के साथ कहता हूं सब ईश्वर की मर्जी के आगे कुछ नहीं। ईश्वर चाहता है, जो चाहता है वही होता है, हम सिर्फ माध्यम हैं और उस माध्यम से ही हम कुछ कर सकते हैं। आज हमारी कंपनी ने, आपको शायद पता होगा, कुछ लोगों ने सुना भी होगा, हमारी कंपनी ने CSR फंड के द्वारा कुछ अच्छे कार्य किए हैं। जैसे कि एक एम्बुलेंस लाई गई है और इससे पहले भी कई ऐसे कार्य हुए हैं, सब ईश्वर की इच्छा से। और आज भी वही कार्य CSR फंड द्वारा लायंस लाइफ चैरिटेबल ट्रस्ट के CSR एक्टिविटी के अंडर में श्री बालाजी गोल्ड एंड सिल्वर प्राइवेट लिमिटेड की सर्विस एक्टिविटी के अंडर में लायंस लाइफ चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा जो है 3 एक्टिविटीज हम जो कर रहे हैं, समाज के उपयोगी एक्टिविटी है, गरीब लोगों को बहुत मदद मिलेगी। फ्री एम्बुलेंस सर्विस, और जो एम्बुलेंस ऑलरेडी आ गई है, अच्छा दिन, अच्छी मुहूर्त, अच्छा मुहूर्त देख करके उसका उद्घाटन किया जाएगा। और उसके साथ साथ जो सिस्टम्स होते हैं, कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर फ्री में चलाने के लिए 10 सिस्टम्स लाए हुए हैं। जगह स्थल की कमी की वजह से हम फिलहाल 10 सिस्टम्स लाए हैं और आगे इसको बढ़ाते रहेंगे। और कंप्यूटर ट्रेनिंग गरीब विद्यार्थियों को जो इसके कंप्यूटर ट्रेनिंग के इच्छुक है उनको हम शिक्षा देंगे। और इसके अलावा हमारे गांव के पास में ही, मतलब नारायणपेट के अंदर ही है, कस्तूरबा स्कूल महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए है विशेषकर। वो लड़कियां जो है जमीन पर सोती हैं और कुछ दिनों पहले कोई जीव जंतुओं के काटने से उनको सूजन वगैरह आ गई थी। तो उस स्कूल के विजिट में जब हम गए तो उन्होंने इच्छा जताई कि उनको सोने के लिए कुछ डबल डेकर बेड, यानी मतलब पलंग ऐसा दिया जाए।
तो उसकी भी हमने व्यवस्था की है। अब हम सोच रहे थे उन विद्यार्थियों को 150 पलंग वगैरह चाहिए, लेकिन वहां पर स्थल की कमी रहने से हमने 50 बंकर बेड बनवाए, जो उस स्थल में समाहित हो जा रहे हैं और जगह नहीं बच रही है। तो सरकार से हमने विनती की है और एक बाजू में बिल्डिंग बनाए और स्थल की व्यवस्था करे, और हम लोग 150 जो बंकर बेड्स है वो देने के लिए तैयार हैं। इस तरह से 16 लाख से ज्यादा का खर्च कर करके हमने जो बनवाया है उसका लाभ सभी लोग उठा सकते हैं। अपना क्या बोलते हैं, एम्बुलेंस का या कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर का, और वहाँ जो विद्यालय में जो लड़कियां हैं उनको भी उसका बंकर बेड का बेनिफिट हो जाएगा। ये जो सब एक्टिविटीज़ है, ये सब एक्टिविटीज़ हमने जो की है वो सब ऊपर वाली ईश्वर की इच्छा से हुआ है। और इससे पहले भी कई बार हमने कोविड पीरियड में भी करीब करीब 5-6 लाख रुपए जो है कॉन्सेंट्रेटर्स है और फूड किट्स है उसमें हमने दिए थे, और वो भी जो है सब उस वक्त में, उस समय में अपना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है उसकी सराहना भी की। तो ये सब श्रेय जो है ऊपर वाले को जाता है, उसने हमको कुछ ये मौका दिया और ईश्वर के माध्यम से हमने जो ये सब कार्य किए, उनकी कृपा के वजह से वो कार्य हम ऐसे ही निरंतर करते रहेंगे। और आप सब लोगों का स्नेह और प्रेम, आशीर्वाद सब हम पे बना रहेगा, तो हम ऐसे कार्य बहुत सारे करते रहेंगे। और अंत में स्वामी जी से आशीर्वाद चाहता हूँ पुनश्च। धन्यवाद।